या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। 9 दुर्गा की पूजा होगी। माँ 9 रूपों में पृथ्वी पर विराजमान रहेंगी। अपने भक्तों को सुखी, संपन्न और आलोकित करते हुए उनके जीवन को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में हम माँ के 9 रूपों में से 2 रूपों की कथा का वर्णन करेंगे, उनकी कथा बताएंगे आपको, और माँ के उन 2 रूपों को की जो कथा है वो उसका विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा करूंगी मैं। माँ के जो 9 रूप हैं उन्हें आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से रूप हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। तो ये 9 रूप हैं माता के, और हम आज जो कथा कहेंगे, जो हमारी जो बात होगी, जिनकी कथा होगी, वो 2 रूप हैं, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, माँ की कथा से आरंभ करते हैं। तो पहली कथा है माँ के शैलपुत्री रूप की। शैलपुत्री माँ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ जो है वो शैलेंद्र हिमवान की पुत्री हैं, और हिमवान को शैलेंद्र भी कहते हैं, इसलिए माँ को उनकी पुत्री होने की वजह से शैलपुत्री कहते हैं। जब कथा कुछ इस प्रकार है कि माँ जब दक्ष की पुत्री सती के रूप में थी और भोले शंकर के साथ उनका विवाह हो गया था, माँ सती भोलेनाथ के साथ विराजमान थी। उन्हें पता चला देवगण जो है सो जा रहे थे आकाश मार्ग से, सारे देवगण जा रहे थे। सारे देवगणों को जाता देख करके माता सती ने पूछा कि आप सभी कहाँ जा रहे हैं। तो देवताओं ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ का आयोजन किया है और हम सभी वहीं आमंत्रित हैं, हम वहीं जा रहे हैं। माता शक्ति को लगा कि अच्छा, अभी पिता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी देवता जाते रहे, पर शिव शंकर के पास कोई आमंत्रण नहीं आया। माँ को लगा कि शायद पिता भूल गए होंगे, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो पुत्री तो घर की ही होती है, तो भूल गए होंगे आमंत्रण देना, या फिर उनके मन में ये विचार आया होगा कि पुत्री को क्या आमंत्रण देना, वो तो उसका घर है। तो यह कहकर उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि मुझे अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना है। तो भोलेनाथ ने, शंकर जी ने कहा उनसे कि जहाँ आमंत्रण ना मिले, जहाँ आपको आमंत्रित नहीं किया जाए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से
अपमान हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, या कोई बात आपको ऐसी हो जो आपको अच्छी ना लगे, तो मेरा यही सुझाव है कि आपके पिता ने अगर आपको आमंत्रित नहीं किया है, मुझे आमंत्रित नहीं किया है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुत्री होने की वजह से वो माता सती जो है वो मोह को त्याग नहीं सकी और वो भोलेनाथ से हट कर बैठी। शंकर जी भी उनके हट के आगे झुक गए और उन्होंने कह दिया, उन्होंने माता सती को आज्ञा दे दी जाने की। माता सती जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। यज्ञ में जितने भी आमंत्रित देवता हैं उन सब के लिए स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। सभी देवता आते और उस स्थान पे बैठते हैं। जो नहीं आए थे उनके लिए स्थान रखा हुआ था, उनका स्थान रिक्त था। माता सती ने सभी तरफ देखा, उन्होंने नजरें घुमाई, उन्होंने हर तरफ देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने पति भोलेनाथ का स्थान नजर नहीं आया, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ के लिए कोई स्थान ही सुनिश्चित नहीं किया था, उन्हें स्थान नहीं दिया था। यह देखकर माता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। माता बहुत ही आहत हुई और उन्हें इस बात की ग्लानि हुई कि मैंने अपने पति की बात क्यों नहीं मानी। पति की बात माने बिना मैं क्यों इस यज्ञ में क्यों अपने पिता के घर आई, जहां उनके पति को आमंत्रित नहीं किया गया, जहां उन्हें आमंत्रण नहीं मिला। और इसी ग्लानि से, इसी दुख से माँ ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। जब माता सती ने स्वयं को भस्म कर लिया तो यह दारुण दुखद घटना भोलेनाथ के पास पहुंची और भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेज दिया और दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गया। और भोलेनाथ इसी क्रोध में लीन हो गए, तपस्या में। क्रोध के बाद उन्होंने अपने आप को जो है सो एक समाधि ले ली उन्होंने और समाधि में लीन हो गए। और इधर जो योगाग्नि से माता सती ने स्वयं को भस्म किया था, वो हिमालय जो है वो पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेती हैं। और पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण चूंकि पर्वतराज हैं इसलिए उनका नाम पार्वती भी पड़ता है और पर्वतराज हिमालय को शैलेंद्र भी कहते हैं, तो माता का नाम शैलपुत्री पड़ता है। इनका माता का जो ये रूप है बहुत ही शांत है, बहुत ही सुख देने वाला है। माता शैलपुत्री की जो भी पूजा की जाती है उससे माँ के पूजा से बहुत ही सुख और समृद्धि का आगमन होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और माँ जो है वृषभ पे सवार होती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में कमल होता है, जो कि बहुत ही शुभकारी है। इनका दर्शन बहुत ही शुभकारी है माँ का ये शैलपुत्री का रूप। अब माँ का द्वितीय रूप है, वो है ब्रह्मचारिणी का। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री, उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की थी और उसके बाद ब्रह्मचारिणी की बात आती है। तो ब्रह्मचारिणी माता ने भोलेनाथ को तपस्या करने के बाद, ये पार्वती जी का दूसरा जन्म है, ये शैलपुत्री का, तो ये पार्वती जी का, सती जी का दूसरा जन्म है। तो ये ब्रह्मचारिणी भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत युगों तक तपस्या करती हैं और इसी के ब्रह्म का आचरण रखने वाली होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, इन्हें तपस्विनी कहा जाता है। इनका जो रूप है वो वैराग्य को जन्म देता है। इनका रूप जो है सो ये पठन पाठन को की तरफ प्रेरित करता है, यज्ञ होम की तरफ प्रेरित करता है। माँ का रूप बहुत ही शांत है
और इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। ऐसी है माँ ब्रह्मचारिणी, ऐसा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा ऐसी है कि भोलेनाथ को, शंकर जी को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी हजारों वर्ष तक तपस्या करती हैं। वो तपस्या करती हैं 1000 वर्ष तक। उसके बाद फिर 100 वर्ष, 1000 वर्ष तक वो बहुत ही कठिन तपस्या करती हैं। उसके बाद वो 100 वर्षों तक भूमि पर लेट कर तपस्या करती हैं। इस तपस्या से भी भोलेनाथ की कृपा उनको नहीं मिलती है, भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। फिर वो 1000 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक माता बिल्वपत्र के सूखे पत्ते खा करके अपना निर्वाह करती हैं और तपस्या करती हैं, सिर्फ बिल्वपत्र। उसके पश्चात ये पत्र का खाना भी छोड़ देती हैं। इसी के कारण जब पत्ते को भी उन्होंने खाना छोड़ दिया तो माता का नाम अपर्णा पड़ गया। इसलिए माँ को, माँ भगवती को जो है अपर्णा भी कहते हैं। इनके नामों में अपर्णा भी आता है एक नाम। तो जब इन्होंने पत्ते को भी खाना छोड़ दिया, उसके बाद ये निराहार रह करके हजारों वर्षों तक तपस्या करती रही। इनके तपस्या से सभी देवता, सभी ऋषि मुनि ये कह उठे कि ऐसी तपस्या जो है किसी के वश की नहीं है, ऐसी तपस्या किसी ने अभी तक नहीं की। ऐसा तपस्या किया माँ ने। और तब देवता आते हैं माँ के पास और बताते हैं कि भोलेनाथ जल्द ही आपके पास आएंगे, भोलेनाथ जल्द ही आपको दर्शन देंगे और आप जिस अभिष्ट सिद्धि के लिए इस तपस्या को धारण किए बैठी हैं वो सिद्धि आपकी सिद्ध होगी, वो फल आपको प्राप्त होगा। और भोलेनाथ ने आपको स्वीकार किया है तो जल्द ही भोलेनाथ आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। माता ब्रह्मचारिणी को ये बताते हैं और ये भी संदेश देते हैं कि आपके इस तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न तो हुए ही हैं, वो पति के रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं कि आप अपने घर जाइए और वहीं भोलेनाथ बारात लेकर के आएंगे। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने जो हजारों वर्षों तक ये घोर तपस्या किया पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त कर सके, इसके लिए जो घोर वर्षों तक जो उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तपस्या करते हुए, ब्रह्म का आचरण रखते हुए, निराहार रख करके, पत्ते खा करके और पत्ते को भी छोड़ करके, इसके लिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और ये कथा है माँ ब्रह्मचारिणी की। तो आज की वीडियो में मैंने आपको माता शैलपुत्री और माता ब्रह्मचारिणी की कथा बताई। आगे की वीडियो में मैं और भी माँ की रूपों की कथा बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कथा आपको आनंददायक लगी, प्रेरणादायक लगी और आपने सुखद अनुभव किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए कि ऐसी ही जानकारियाँ और कथाएं आपको मिलती रहे और आप हमेशा मेरे साथ बने रहे, आपका स्नेह और सहयोग मुझे मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगली कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए और माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे। जय माँ अम्बे।